तो चलते हैं अपने सफर की ओर। तो दोस्तों, अभी हमने पार किया है थानों का पुल और अब जो रास्ता शुरू हो चुका है वो किसी जन्नत से कम नहीं लगता। एक तरफ घने जंगलों की हरियाली है, दूसरी तरफ पहाड़ों की लहराती रेखाएं। हवा में एक ठंडक सी है और मन में एक अजीब सी शांति। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सड़क के दोनों ओर से पेड़ रास्ते को ऐसे घिरे हुए हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी हो। रास्ता इतना शांत और सुंदर है कि लगता है थोड़ी देर गाड़ी रोककर बस बैठ जाएं और प्रकृति से बातें करें। यहाँ का मौसम भी बड़ा ही प्यारा होता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, बस एकदम सुकून। अगर आप भी कभी ऋषिकेश की तरफ आ रहे हो तो थानों पुल पार करने के बाद थोड़ा धीरे चलिए, थोड़ा रुकिए और इस रास्ते की खूबसूरती को महसूस कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये एक अनुभव है, एक एहसास जो आपके अंदर तक छू जाता है। और हाँ, अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यकीन मानिए इस रास्ते पर एक से बढ़कर एक लोकेशन मिलेगी जहां आप कुछ यादगार शॉट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के उस मुख्य पुल पर जहां से शहर की असली झलक मिलनी शुरू हो जाती है। पुल के उस पार आते ही आपको दिखेंगे विक्रम स्टैंड और टैक्सी स्टैंड, जहां से आसानी से आप नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर जा सकते हैं। और यहाँ एक चौराहा आता है जहां से कई रास्ते निकलते हैं। थोड़ी देर हमें खुद समझ नहीं आया कि नीलकंठ जाने के लिए हमें किस तरफ मुड़ना है, और बस फिर क्या था, वही एक स्थानीय अंकल जी दिखे। वहाँ से आप राइट हो जाना, रोड जा रहा है, मार्ग तक पहुँचाओगे, पहुँच जाओगे आगे राइट, कोई रोड से नीलकंठ ब्रह्मपुरी हो जाना। उनका बोलने का अंदाज इतना अपनापन भरा था कि लगा जैसे अपने ही गांव के बड़े बुजुर्ग से बात कर रहे हो। तो अंकल जी को धन्यवाद कहकर हमने गाड़ी का रुख मोड़ा नीलकंठ की ओर, जहां एक और आध्यात्मिक यात्रा हमारा इंतजार कर रही थी। अब हमने ले लिया वो मोड़ जो हमें ले जाने वाला है सीधे नीलकंठ महादेव की ओर। इस रास्ते की सबसे खास बात यह है कि यहाँ से आपको दूर दूर तक फैले पहाड़ों की झलक मिलती है। कभी वो नीले दिखते हैं, कभी हल्के कोहरे में लिपटे हुए, मानो प्रकृति खुद कोई सपना दिखा रही हो। तो चलिए दोस्तों, इस सुंदर और आध्यात्मिक रास्ते पर हर हर महादेव के जयकारों के साथ आगे बढ़ते हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन की ओर। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह जहां से नीलकंठ महादेव की चढ़ाई शुरू होती है। लेकिन उससे ठीक पहले हमें 2 व्हीलर के लिए एक पर्ची कटवानी पड़ी, जिसका चार्ज था सिर्फ 20 रुपए। यहाँ एक छोटा सा काउंटर बना होता है जहाँ लोकल प्रशासन द्वारा हर वाहन की एंट्री नोट की जाती है। पर्ची कटते ही लगा जैसे अब हम सच में महादेव की पवित्र धरती पर कदम रखने जा रहे हैं। और फिर शुरू होता है वो घुमावदार पहाड़ी रास्ता, जो एक ओर है गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। पर हर मोड़ पर मिलता है सुकून। शिव के दर्शन की ओर बढ़ते हर कदम में एक अपनापन, पेड़ों की छांव, ठंडी हवा का झोंका और रास्ते की शांति, मानो प्रकृति खुद हमारा स्वागत कर रही हो। और इसी सफर में थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें दिखा एक खूबसूरत झरना। सड़क के एक किनारे से ये झरना नीचे बहता है, जिसका पानी इतना साफ कि उसमें खुद की परछाई नजर आ जाए। कुछ लोग यहाँ रुककर हाथ मुंह धोते हैं, कुछ तो बस झरने की ठंडी बूंदों को चेहरे पर महसूस करते हैं। हमने भी वहाँ कुछ देर रुककर उस ठंडी हवा और बहते पानी के बीच कुछ पल बिताए और फिर हर हर महादेव बोलते हुए फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। इस रास्ते का हर मोड़, हर दृश्य आपके दिल को छू जाता है, क्योंकि ये सिर्फ रास्ता नहीं है, ये तो भक्ति और प्रकृति की मिलन यात्रा है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अपने सफर के उस आखिरी पड़ाव पर, जहां से नीलकंठ महादेव मंदिर बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। वो टैक्सी स्टैंड जिसे हमने पीछे रास्ते में देखा था, वहीं की सारी गाड़ियां यहीं आकर रुकती हैं और यहीं से शुरू होता है मंदिर की ओर पैदल चलने का रास्ता। गाड़ी को एक तरफ पार्क करने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े और फिर दिखने लगी छोटी छोटी दुकानें जो सजी थी फूलों की मालाएं।
प्रसाद की टोकरी और पूजा सामग्री से। हमने भी एक दुकान से प्रसाद खरीदा और फिर शुरू किया वो पवित्र पैदल सफर जो हमें सीधे महादेव के दरबार की ओर ले जा रहा था। कुछ ही कदम चलते ही हमारे सामने आया वो भव्य द्वार जिससे होकर हर भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। उस द्वार पर जैसे ही नजर पड़ी, दिल से बस एक ही आवाज निकली, हर हर महादेव। तो दोस्तों, जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, एक खास चीज जो सबसे पहले नजर आती है वो है यहाँ का पवित्र झरना। वह हम बढ़ चले हैं उस ओर जहाँ साक्षात नीलकंठ महादेव विराजमान है। मंदिर परिसर में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे भक्ति की धुनें कानों में गूंजने लगती है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव की गूंज मानो खुद शिव जी का आह्वान कर रही हो। आगे सीढ़ियां है और सीढ़ियों पर बहता हुआ थोड़ा सा पानी, इसलिए सब श्रद्धालु धीरे धीरे सावधानी से लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ ऊपर चढ़ते हैं। बत्ती की खुशबू और भक्तों की लंबी कतार, हम भी उस कतार में लग चुके हैं और अब वो पल बहुत ही पास है जब हम भगवान शिव का दर्शन करेंगे। हालांकि कैमरे की अनुमति अब यहाँ नहीं है, इसलिए हम आपको शिवलिंग का दृश्य नहीं दिखा सकते, लेकिन जो अनुभूति यहाँ मन में हो रही है उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। ये वही स्थान है जहाँ शिव शंकर ने समुद्र मंथन का विष ग्रहण किया था और जिन नील गले ने उन्हें नीलकंठ बना दिया। आप जब भी यहाँ आए, एक बार जल जरूर चढ़ाएं, एक बार आंखें मूंदकर हर हर महादेव जरूर बोलें, क्योंकि यहाँ की शांति, ऊर्जा और आशीर्वाद सिर्फ महसूस किया जा सकता है, कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन के बाद अब हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं और बाहर आते ही जो माहौल देखने को मिला वो किसी तीर्थ नगरी की रौनक से कम नहीं। यहाँ का बाजार एकदम जीवंत है। छोटी छोटी दुकानें, हर दुकान पर कुछ ना कुछ पावन वस्तुएं, कहीं रुद्राक्ष की माला, कहीं बेलपत्र की थालियां, कहीं रंगीन चूड़ियां और भगवान शिव की मूर्तियां। हमने भी यहाँ से कुछ यादगार चीजें ली, थोड़ा प्रसाद, एक छोटा सा शिवलिंग और कुछ फूल, ताकि इस यात्रा की पवित्रता को हम अपने साथ घर तक ले जा सके। तो दोस्तों, नीलकंठ महादेव के दर्शन के साथ हमारी ये पावन यात्रा यहीं तक नहीं रुकती, क्योंकि अब हम वापसी कर रहे हैं ऋषिकेश की ओर, जहां शाम के समय हमें मां गंगा की दिव्य आरती के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। वो आरती जिसमें सिर्फ मंत्र नहीं गूंजते, बल्कि हर शब्द के साथ आत्मा तक जाग उठती है। तो अब मिलते हैं अगले व्लॉग में ऋषिकेश की गंगा आरती के उस अद्भुत दृश्य के साथ, जहां आस्था, संगीत और प्रकृति तीनों एक साथ बहते हैं मां गंगा की लहरों में। पार्ट 2 जल्द आ रहा है, उसे मिस मत कीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन सीधा दिल तक पहुंचे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले व्लॉग में।